तो उपेंद्र कुशवाहा जी चक्रव्यूह को जानते हैं, चक्रव्यूह में रहे हैं, चक्रव्यूह की रचना की है, चक्रव्यूह में फंसे हैं या निकल रहे हैं, उनको चक्रव्यूह का ज्ञान है। भारतीय जनता पार्टी न कभी किसी को चक्रव्यूह में फंसाती है, न चक्रव्यूह की रचना करती है, न चक्रव्यूह के बारे में जानती है। हमारी कोई सरकार नहीं थी, हमारा कोई विषाक्त नहीं था, हम इतना लंबा दूरी तय किए हैं। इसलिए सबसे बड़ी जीत तो हमारी है कि हम प्रतिपक्ष के रूप में वहाँ स्थापित हुए हैं और जो लेफ्ट पार्टी थी, जो कॉमन विचारधारा के जो कांग्रेस थी, उन दोनों को हाशिए पर लाके हमारी पार्टी स्थापित हुई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जीत के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि भले बधाई विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से बधाई दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जिस प्रकार से ममता बनर्जी को बधाई दिए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो एक तरह से कहा जाए तो उस पर निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी चक्रव्यूह को भेद करके जीत दर्ज की है वो, और इस पर बधाई जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया था। अब इसका पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह को रचना जानते हैं, उसमें फंसना जानते हैं। तो इस तरह के कला के महारथी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही हो सकते हैं। बीजेपी जो पार्टी है वो सीधी सादी पार्टी है, न तो चक्रव्यूह रचना जानती है और न ही उसमें फंसना जानती है। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कर रहे हैं नवल किशोर यादव। देखिए, जिन नेताओं को पता नहीं चलता वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। ममता दी भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। हम 3 सीट से इतना लंबा छलांग लगाए हैं, जहां वेस्ट बंगाल में हमारा कोई विषाक्त नहीं था, हमारा कोई आधारभूत संरचना नहीं था, हमने आधार बनाया और इतनी लंबी छलांग तक एक स्थापित प्रतिपक्ष के रूप में वहां हमारी पार्टी स्थापित हुई है। ये हमारी जीत है। और जहाँ तक चक्रव्यूह का सवाल है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी चक्रव्यूह को जानते हैं, चक्रव्यूह में रहे हैं, चक्रव्यूह की रचना की है, चक्रव्यूह में फंसे हैं या निकल रहे हैं, उनको चक्रव्यूह का ज्ञान है। भारतीय जनता पार्टी न कभी किसी को चक्रव्यूह में फंसाती है, न चक्रव्यूह की रचना करती है, न चक्रव्यूह के बारे में जानती है। ये बेहतर तरीके से चक्रव्यूह के बारे में वही बता सकते हैं। और लोकतंत्र में किसी को बधाई देना, लोकतांत्रिक तरीके में जनता के निर्णय को स्वीकार करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस ट्वीट के बाद जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये बंगाली अस्मिता की जीत है। ठीक है, बंगाली, देखिए, हम भारत की अस्मिता के सवाल करते हैं, हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अस्मिता के सवाल, ये छोटी मानसिकता की बात है। ये भारत के एक प्रदेश में चुनाव था, वहाँ ममता दी को समर्थन दिया, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार है। हमारी कोई सरकार नहीं थी, हमारा कोई विषाक्त नहीं था, हम इतना लंबा दूरी तय किए हैं। इसलिए सबसे बड़ी जीत तो हमारी है कि हम प्रतिपक्ष के रूप में वहाँ स्थापित हुए हैं और जो लेफ्ट पार्टी थी, जो कॉमन विचारधारा के जो कांग्रेस थी, उन दोनों को हाशिए पर लाके हमारी पार्टी स्थापित हुई है। हम बंगाल के लोगों को बधाई देते हैं। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई है और बीजेपी, जहां आपको बता दें कि पिछले दफे 3 सीट लाई थी, अगर बात इस बार की किया जाए तो कहीं ना कहीं सीट में जो है वो उछाल जो है वो बीजेपी की तरफ से आया है कहीं ना कहीं। तो अब ये जेडीयू का जो ट्वीट जिस तरह से जेडीयू की तरफ से किया गया है, तो उसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो काफ़ी गर्मा चुकी है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट से जो है बीजेपी भी जवाब देते हुए पीछे नहीं हटी। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस प्रकार के बयान के बाद क्या कुछ जो है सत्ता पक्ष से प्रतिक्रिया आती है, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।